सिंगापुर के शहर में रितु अपने पति श्याम के साथ नौकरी किया करती थी। एक दिन श्याम गांव में रह रही अपनी माँ के पास फोन करता है। हेलो, हाँ प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा। और बताओ क्या हाल चाल है? माँ, तुम दादी बनने वाली हो। अरे वाह, क्या खुशखबरी सुनाई है बेटा। जीते रहो, मैं कल ही शहर आती हूँ। अगले ही दिन माँ जी शहर अपने बेटे और बहू के पास पहुँच गईं। जब माँ जी शहर पहुँची तो उनके बेटे और बहू ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। ये लीजिए मम्मी जी, गर्मा गर्म चाय। अरे माँ को सिर्फ चाय ही क्यों दे रही हो? जाओ गर्मा गर्म पकौड़े भी ले आओ। रितु रसोई में जाती है और 2 मिनट में पकौड़े लेकर वापस आ जाती है। तब उसकी सास कहती है, अरे बहू, पकौड़े तो जादू से बना के लाई है क्या? तू तो अभी 2 मिनट पहले गई थी रसोई में और इतनी जल्दी पकौड़े कैसे तैयार हो गए बहू? वो माँ जी, रसोई में ना कमला पकौड़े तल रही है तो मैं गई और लेके वापस आ गई। अरे बहू, तूने तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। मुझे नौकरानी के हाथ का खाना खिला दिया। अब मुझे तो फिर से नहाना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन, माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। अरे लेकिन बहू, घर के और सारे काम तो वैसे ही पड़े हैं। अरे माँ जी, कमला भी आती ही होगी, वो घर का सारा काम कर लेगी। झाड़ू पोछा, बर्तन सफाई, कपड़े का धुलना, सब कुछ कर देगी वो। अरे बहू, हम तो अपने जमाने में सारा काम खुद ही किया करते थे, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। अरे माँ जी, आप बहुत महान थी, लेकिन मैं ऑफिस और घर का काम नहीं कर पाऊंगी। अरे तो तुझे जरूरत ही क्या है दूसरे के घर जाके उसकी चाकरी करने की? अपना काम खुद करना चाहिए। अपना काम खुद करने से घर में बरकत आती है। ये नौकरानियों से नहीं करवाना चाहिए घर का काम। पर माँ जी, अरे परवर कुछ नहीं, बस इस महीने की पगार मिल जाए तो तू ये नौकरी वोकरी छोड़कर घर आ जा। हाँ, नहीं तो ये सब बंद कर दे। फिर रात में रितु अपने पति से शिकायत करती है। सुनिए जी, माँ जी कह रही थी कि मैं अपनी नौकरी बंद कर दूं। हाँ, माँ तो सही ही कह रही थी। अब तुम्हें आराम की जरूरत है। अरे वो बात नहीं है, माँ जी कमला को काम से हटाने के लिए कह रही थी। हाँ तो क्या हुआ, 24 घंटे में तुम इतना काम कर ही सकती हो। पर मुझे जॉब पसंद है, घर पे मेरा मन नहीं लगेगा। फिर अगले दिन जब दोनों पति पत्नी ऑफिस के लिए निकल रहे थे, लो भाई, मेरी बात की तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी, ऐसी बात नहीं है, जमाना अब बदल गया है। बिना हम दोनों के कमाए ये घर नहीं चलेगा। अब महंगाई भी बहुत बढ़ गई है माँ जी। अच्छा, तो कहना क्या चाहती है? क्या मेरा बेटा तुझे बिठाकर खिला नहीं सकता? क्या तू ही इस घर का खर्च चला रही है? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे तेरा मतलब खूब समझती हूँ मैं। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। अब ये सब तो रोज का हो गया था। दीपक भी रोज की झिकझिक से परेशान हो गया था। एक दिन वो नीतू से कहता है, रितु, तुम तो रिजाइन करने वाली हो ना, तो अभी से ही कर दो। क्या फायदा इतने दिन खींचकर? पर कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उतना करो। आखिरकार नीतू ने रिजाइन कर ही दिया। फिर कुछ दिनों के बाद नीतू की डिलीवरी हो जाती है। घर में बच्चा आने से सब बहुत खुश थे। फिर एक दिन दीपक एक फाइल देख रहा था। अरे क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? अरे हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग थी ना, सब हॉस्पिटल के खर्चे में और छठी में सब खर्च हो गई। और अभी मंदी चल रही है तो।
वो मैं सोच रही थी कि मुन्ने को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। तो क्या टीके को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब दीपक को समझ में आ रहा था कि उसने नीतू की नौकरी छुड़वाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसका असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। अगले दिन जब दीपक ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो उसकी माँ आती है और कहती है, अरे बेटा, ये पर्स ले ले, मेरे लिए दवाइयाँ और चश्मा ले आना। ये ठीक है माँ, मैं दवाइयाँ आते हुए लेते आऊँगा और चश्मा भी। दीपक, वो मुन्ने का दूध का डब्बा खत्म हो गया है, आते हुए वो भी लेते आना। और ये किचन की कुछ सामान की लिस्ट है, वो भी लेते आना। दीपक जोर से चिल्लाता है, अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? जिसको देखो लिस्ट बना के लेकर चला आता है। मुझसे पूछो मैं ये सब कहाँ से लाता हूँ। फिर दीपक गुस्सा होके ऑफिस चला जाता है। फिर एक दिन खाना खाने के बाद, नीतू, अब तो मुन्ना बड़ा हो गया है ना? तो क्या हुआ? तो मैं सोच रहा था कि तुम ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लो। पर अब जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, फिर भी एक बार कोशिश करके तो देख लो, हो सकता है तुम्हें जॉब मिल ही जाए। पर मुन्ना? अरे मुन्ने के लिए माँ है ना, और एक फुल टाइम मेड भी लगा देंगे। पर दीपक जी, मेड तो माँ जी को पसंद नहीं है ना। तभी वहाँ सासू माँ आ जाती हैं और नीतू के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, अरे मेरी प्यारी बहू, अब मुझे समझ में आ गया है कि पहले के समय में और अब के समय में बहुत अंतर है। बहू, तुम नौकरी ढूंढो, मैं मुन्ने को संभाल लूंगी। तुम मुन्ने की फिक्र मत करो। क्या सच में माँ जी? थैंक यू माँ जी, आपने तो मुझे खुश ही कर दिया कि आप मेरे लिए नौकरी के लिए मान गई। इतना कहकर नीतू अपनी सास के गले लग जाती है। थैंक यू वेरी मच मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हैं। फिर अगले दिन दोनों पति पत्नी साथ में ऑफिस जाने लगते हैं। अरे नीतू, ओ नीतू, चलो जल्दी चलो। हाँ बस आती हूँ, बस लंच बनाना हो गया है और मैं टिफिन पैक करके आ रही हूँ। ऑफिस जाते वक्त, अरे मेरा प्याला बेटा, मम्मा अभी आ जाएगी, तब तक तुम दादी के साथ लो। और नहीं तो क्या, इस पोते की दादी है ना इसके पास, इसका ख्याल रखने के लिए। अरे मेरा पोता, मेरी आँखों का तारा, ये तो मेरी आँखों का तारा है, तारा। फिर क्या था, सारा परिवार मिलकर हंसी खुशी रहने लगता है और नीतू फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लेती है।